हर्निया की बीमारी के अंदर आपको क्या खाना चाहिए, या अगर आपको हर्निया हो गया है तो आपको कौन कौन सी खुराक या ग़िज़ा खानी चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मैथ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर्निया एक बार हो जाए ना, तो हर्निया का जो 100% इलाज है वो ऑपरेशन ही है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता, सूजन मजीद ना बढ़े, या आपका ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा हर्निया ना हो, तो उसके लिए आपने जो डाइट में चेंजेस करनी है, या जो आपने खुराक खाते हैं उसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है, उसमें अपने फाइबर डाइट ऐड कर देनी है। हाइड्रेशन या पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। मिनिमम 4 लीटर ऑफ पानी आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जो पानी है वो आप खाने के साथ लें, तो उससे बेहतर होता है कि अगर आप खाने के दरमियान में लें। मिसाल के तौर पर अगर आप नाश्ता सुबह 7 बजे कर रहे हैं, तो 7 बजे खाने के साथ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। खाना वगैरह खा लें, आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि अगर आप खाने के दौरान पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे मोटापे के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो वो भी मैंने समझाया में आपको मिल जाएगा कि खुराक के साथ या खाने के साथ आपको पानी पीना चाहिए या नहीं, ठीक है। लेकिन अच्छा, हाई फाइबर डाइट, हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, 2 चीज़ आपको बता दी। तीसरा, गोश्त आपने अवॉइड करना है अगर आपको सूजन है। क्योंकि देखिए, गोश्त ऐसी चीज़ है, ख़ास तौर पे जो बड़ा गोश्त होता है ना, जैसे बीफ होता है, जो मतलब गाय का और बछड़े का जो गोश्त होता है, वो ज़रा हैवी गोश्त होता है। वो तो आमतौर पे कब्ज़ करवाता है। जब कब्ज़ होती है तो क्या होता है, आपके पेट पे प्रेशर आता है। जब आपके पेट पे प्रेशर आता है तो आपका हर्निया मज़ीद ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। आपने मीट अवॉइड करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर देना है, अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे, कि कम इस्तेमाल करना है। 2 से 3 दिन के दरमियान में एक बार मीट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। मीट का यूज कम करें, क्योंकि जब आप ज्यादा मीट खाते हैं तो कब्ज की शिकायत आती है। हाई फाइबर डाइट, ठीक है। हाई फाइबर डाइट के अंदर कौन सी, आप कोई भी अगर अगर आप नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं ना, उसको आप हाई फाइबर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब आप उसमें इस्पागोल का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस्पागोल ज्यादा यूज करते हैं, इस्पागोल का छिलका आता है ना, वो आप यूज करेंगे, कोई भी खाना आपका हाई फाइबर बन जाता है, ठीक है। पानी, हाई फाइबर डाइट, गोश्त का इस्तेमाल कम करेंगे, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे, दालों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। और एक चीज़ कि आपने फास्ट फूड कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है, खासतौर पे ऑपरेशन के बाद तो लाजमी करना है। क्योंकि जो फास्ट फूड होता है ना, वो अमूमन लोगों का पेट अपसेट कर देता है। जब एब्डोमेन या पेट अपसेट होता है, आंतें खराब जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो अमूमन आप देखेंगे कि पेट के ऊपर प्रेशर आता है। जब पेट पे प्रेशर आता है तो होता क्या है कि जो हर्निया है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सूजन होती है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अगर ऑपरेशन हुआ हुआ है तो फिर ये तो वो डेंजरस चीज़ हो जाती है। तो आप बाहर का खाना भी अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फायदे में हो। अब इसमें लोग जो है हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन चीज़ों के बारे में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, कोई एविडेंस या फिर होता है ना एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करें, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि दे आर मेडिकली प्रूवन, ठीक है। साइंटिफिकली रिसर्च के बाद बता रही हैं आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अलबत्ता बाकी हल्दी का इस्तेमाल, पता नहीं क्या वो एक चीज़, मरीज़ आया था वो कलवंजी इस्तेमाल कर रहा था, जी मैं कलवंजी इस्तेमाल करता हूँ उससे सूजन कम होती है। पता नहीं क्या क्या लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है, उसके पीछे रिसर्च कोई फ़ायदे की नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 80% चांस है कि आपको जो हर्निया की शिकायत है वो कम हो जाएगी, या हर्निया अगर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसमें कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट बीइंग कि आपने प्रेशर कम करना है पेट के ऊपर से, ठीक है। और अगर हर्निया के मतलब आप मजीद जानना चाहते हो तो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप हर्निया के मतलब तमाम सवाल मैंने आंसर किए हैं और वो आपको फ़ायदे में होंगे। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।